तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। एक्सपर्ट पब्लिक क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक भौतिक राशि तक डिस्कस किया था। इसके दो प्रकार होते हैं, मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। तो इससे पहले हमारे इस YouTube चैनल को, इस वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको हमेशा फिजिक्स की क्लासें तत्पर हम अपलोड करते रहेंगे, आपकी हम लोग सहायता करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो पहला होता है हमारा मूल राशि। तो मूल राशि क्या होती है, आइए जानते हैं मूल राशि क्या होते हैं। मूल राशि तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मूल राशि होती क्या है। वे राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होते हैं, वे क्या कहलाती हैं, मूल राशियां हमारी होती हैं। अर्थात कि ऐसी राशि जो किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं होती है। जैसे में हमारी दूरी हो गई, समय हो गया तथा ताप हो गया। तो ये राशियां हमारी इस दूरी को किस में मापते हैं, हम दूरी को मीटर में मापते हैं। तो मीटर हमारा खुद का क्या है, एक राशि है। यानी कि हम मीटर को किसी अन्य राशि के माध्यम से नहीं माप सकते हैं, यह खुद हमारी क्या है, राशि है। तो इस प्रकार की जो राशियां होती हैं जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वे हमारी मूल राशियां कहलाती हैं। यहाँ रहेगी भौतिक राशि हो जाएगी, वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो कैसे इस प्रकार भी कर सकते हैं कि वे राशियां जिनकी सहायता से अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है, कौन सी राशि कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशि कहलाती है हमारी। तो इतना हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी दूसरी क्या है, दूसरी हमारी है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा हमारा क्या है, दूसरी हमारी है व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो क्या होती है व्युत्पन्न राशि, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशि की सहायता से व्यक्त करते हैं, जिनको हम किससे, मूल राशि की सहायता से व्यक्त करते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे में क्या हुआ, चाल हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया। तो चाल हमारा कैसे है, चाल एक क्या है, व्युत्पन्न राशि। जैसे में चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी क्या होगी, दूरी हमारी मूल राशि क्या होगी, L।
और समय क्या हो गया t। ये सब हमारी क्या है, ये लंबाई हमारा ये लेंथ है और ये हमारा टाइम है। तो ये लेंथ क्या है, ये लेंथ और ये टाइम, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये हमारी मूल राशियां हैं। तो चाल हमारी क्या है, चाल हमारी है व्युत्पन्न राशि। तो इसको व्युत्पन्न राशि को किससे मिलकर बनाया गया है, दो मूल राशियों की सहायता से हम एक व्युत्पन्न राशि की यहाँ उत्पत्ति हुई है। तो चाल हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। और जैसे में हमारा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है बल। बल बराबर क्या होता है, एम में होता है, बल बराबर होता है एम ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा मास क्या है, मास हमारा है मूल राशि है, और एक्सेलरेशन क्या है, ये हमारी है व्युत्पन्न राशि है। अगर इसको हम तोड़ेंगे m इंटू वी माइनस यू बाई टी। इसकी मात्रा से देखते हैं, तो m का क्या मात्रक होता है, kg होता है, और एक्सेलरेशन के क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये होता है। तो हमारा kg क्या होता है, किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान, ये हमारी मूल राशि है। और ये क्या है, मीटर, यानी कि लंबाई, तो ये भी हमारी क्या है, मूल राशि है। यहाँ क्या है, टाइम है, सेकेंड में है टाइम, ये भी हमारी क्या है, एक मूल राशि है। तो मूल राशियों की सहायता से हम क्या प्राप्त हुआ है, एक व्युत्पन्न राशि प्राप्त हुई है। तो वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशि की सहायता लेते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। और तीसरा हमारा क्या है, कार्य। इसका देख लेते हैं कार्य का। तो कार्य यानी कि W बराबर क्या होता है, हमको W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। इसमें F क्या है, F हमारी अभी भी हम आपको बताएं, F हमारा क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, यानी कि ये भी हमारा W क्या है, कार्य क्या है, ये भी होगी हमारी एक व्युत्पन्न राशि होगी। तो इस प्रकार हो गया हमारा मूल राशि हो गई और व्युत्पन्न राशि हो गई। आपको कोई यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं आगे हम। अगला टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक है मापन। मापन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेजरमेंट। अगला टॉपिक है हमारा मापन, इंग्लिश में इसे मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट बेसिकली होता क्या है, आइए देखते हैं। जैसे क्या होता है मापन, किसी भी भौतिक राशि को उसी के परिमाण के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, हमारा मापन होता है, मापन कहलाता है। तो जैसे में हमारी हो गई समय को हम कितने प्रदर्शित करते हैं, सेकेंड में। हम समय को सेकेंड में प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हमारा जो सेकेंड है वो इस समय का क्या है, यूनिट है, एक मान माना गया है जिसको हम यूनिट बोलते हैं। लेकिन यहाँ जैसे 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ, ये सब क्या है हमारी,
ये 3 4 ये सब क्या है, ये उसका परिमाण है, और ये क्या है, यूनिट है। तो किसी भी भौतिक राशि को, ये समय हमारा क्या है, भौतिक राशि है, किसी भी भौतिक राशि को उसके परिमाण के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, हमारा मापन कहलाता है। जैसे हम माप रहे हैं किसी वस्तु को 4 सेकेंड, कोई वस्तु 1 सेकेंड में 4 सेकेंड में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो हम 4 सेकेंड क्या माप रहे हैं, उस भौतिक राशि को हम माप रहे हैं। तो ये हुआ हमारा मापन। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोगों को हम कंटिन्यू इसी प्रकार क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। तो दोस्तों अगला हम टॉपिक क्या है हमारा, मात्रक। मात्रक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट। तो मात्रक होता क्या है, आइए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा मात्रक। किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को हम क्या मान लेते हैं, मानक। यानी कि कोई भी भौतिक राशि को मापना होता है तो उसके एक निश्चित परिमाण को क्या हम मान लेते हैं, एक मानक रूप मान लेते हैं। यह मानक रूप ही हमारा क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे हम मिनट है तो मिनट, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। कितना होता है, 60 सेकेंड। तो ये जो हम 60 क्या लिए हैं, यह हम किसी विधि से हम क्या लेते हैं, एक मानक परिमाण के रूप में एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। यानी कि 60 सेकेंड होगा तो कितना बराबर होगा, 1 मिनट होगा। तो 60 सेकेंड को हम क्या मान लिए हैं, यहाँ पर 60 सेकेंड को एक निश्चित परिमाण मानक मान लिए हैं यहाँ पर। तो क्या होगा हमारा, तो 1 मिनट हमारा क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा हमारा मात्रक। उसी प्रकार इसका भी अगर देखें 60 सेकेंड का, तो ये जो 1 सेकेंड है, ये भी किसी न किसी विधि से माप कर इसको बनाया गया होगा। तो ये भी क्या हमारा कहलाएगा, ये भी हमारा मात्रक यानी कि यूनिट कहलाएगा। इसी प्रकार कोई भी भौतिक राशि है, उसका जो मात्रक है, यूनिट है, उसको किसी न किसी विधि से तुलना करके उसको बनाया गया है। तो ये हमारा हो गया मात्रक। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा मूल मात्रक। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स। मूल मात्रक होते क्या हैं, आइए देखते हैं मूल मात्रक क्या होते हैं।
तो मूल मात्रक होते क्या हैं? वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है वे हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी कि वे हमारे मात्रक होते हैं, ये हमारे मूल मात्रक वे होते हैं जिनको मूल राशि, पीछे हमने क्या बताया था, मूल राशि, तो जिनको मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है? मूल मात्रक कहलाता है। जैसे हो गया हमारा मीटर, सेकंड हो गया, केल्विन हो गया, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे मूल मात्रक है जिनको मूल राशियों से प्राप्त किया गया है। तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे। तो अगला हमारा क्या है? तो अगला हमारा व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स, ये होते हैं हमारे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो होते क्या हैं, आइए देखते हैं। तो ये है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जिसे व्युत्पन्न राशियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वे हमारे क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे में हमारा मीटर प्रति सेकंड, तो हमारा मीटर क्या है? ये भी हमारा क्या है? मूल मात्रक है। ये भी हमारा क्या है? मूल मात्रक है। तो दो मूल मात्रक की सहायता से हमारा क्या बनाया गया है? व्युत्पन्न मात्रक बनाया गया है। इसी प्रकार यहाँ भी न्यूटन मीटर ये भी क्या है? हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। ये भी हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हमारा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। तो आइए फिर से बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? मूल राशियां, वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, क्या कहलाएंगी? मूल राशि कहलाती है। जैसे में क्या हो गया? जैसे में हमारा हो गया लंबाई, हो गया समय, हो गया, और जैसे तापमान हो गया, ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी मूल राशि है। और दूसरा हमारा क्या है? व्युत्पन्न राशि है। यानी कि वे भौतिक राशियां जिसे मूल राशियों की सहायता से हम प्राप्त करते हैं वे हमारी क्या कहलाएंगी? वे हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। अब था हमारा क्या था? मूल मात्रक, वे मात्रक जिसे मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाएंगी? मूल मात्रक कहलाते हैं। और इसका दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाएगा? वे मात्रक जिसे हम व्युत्पन्न राशियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। कौन सा मात्रक हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ। तो हमारे देश में कोई भी मापन किया जाता है तो कोई फुट में मापता है, जैसे लंबाई हुआ, लंबाई को कोई मीटर में मापता है, कोई किलोमीटर में मापता है, कोई फुट में मापता है। द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान को कोई जैसे पाउंड में मापता है, ग्राम में मापता है और केजी में मापता है। तो इसके लिए हम विभिन्न मात्रकों की पद्धतियों का यूज करते हैं। तो चलिए, हमारी कुल पद्धति कितनी होती है? कुल हमारी 4 प्रकार की पद्धतियाँ होती है मात्रकों को व्यक्त करने के लिए। किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए हमारी 4 पद्धतियाँ बनाई गई हैं। तो पहला उसमें क्या होता है? FPS प्रणाली होता है। दूसरी हमारी क्या होती है? CGS प्रणाली। तीसरा हमारा होता है MKS पद्धति प्रणाली और चौथा होता है SI प्रणाली। ये सब हमारी प्रणाली है। ये हमारी 4 प्रकार की पद्धतियों का यूज हम करके किसी भी मापन को मापते हैं। और जो हमारी चौथी प्रणाली है SI, इसका यूज जो का होता है वह हर जगह होता है। और SI पद्धति का क्या होता है? जैसे विभिन्न देश हैं, जैसे द्रव्यमान को मापना हुआ, द्रव्यमान को हमें मापना हुआ। तो जैसे भारत है, भारत में द्रव्यमान किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं। वहीं अगर विदेशों में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, तो उसी द्रव्यमान को किलो में नहीं मापते हैं। वे वहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट, वहाँ द्रव्यमान को पाउंड में मापता है, पाउंड में मापती है। तो कोई भी अगर मापन एक देश से दूसरे देश किसी भी मैसेज को एक देश से दूसरे देश अगर ले जाया जाता है तो उसके लिए अगर हम केजी में बताएं, वे लोग क्या समझते हैं? पाउंड को समझते हैं। और हम क्या ले जाएं उसे हम केजी में बताएं तो वे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें चौथी एक प्रणाली बनाई है जिसे क्या कहते हैं? SI पद्धति। SI प्रणाली, इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि कोई भी सभी देश एक मिलकर एक संगठन बनाया और एक मानक मात्रक को उसने माना। तो इसके अनुसार सभी देशों में एक स्टैंडर्ड मानक मात्रक को माना गया, जिसके अनुसार जिसे हम केजी में माप रहे हैं तो हर जगह क्या होगा? केजी में होगा। तो चलिए इसके हम एक सारणी द्वारा इसको हम समझते हैं कि मात्रक की पद्धति किस प्रकार होती है। ये हमारा हो गया सीरियल नंबर, यह हो गई हमारी पद्धति हो गई। ये हो गया हमारा मात्रक।
तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, पूरी सारणी हो गई, जिसमें चारों हमारी क्या है, पद्धतियाँ हैं जो हमारे देश में अपनाई जाती है। यहाँ पर एक गड़बड़ी है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये कि लंबाई, इसको लंबाई है ना, लंबाई यहाँ हो जाएगी, और ये हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान ये हो गया हमारा, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। FPS में क्या होता है, लंबाई हमारी किस में मापी जाती है, फुट में मापी जाती है। द्रव्यमान को हम पाउंड में मापते हैं, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। दूसरी हमारी क्या है, दूसरी है हमारी CGS पद्धति। इसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। तीसरी हमारी पद्धति कौन सी है, अमकेश पद्धति होती है। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, तथा समय को सेकंड में मापते हैं। जो SI पद्धति होती है, इसको भी बेसिकली इसी में मापते हैं, MKS में ही व्यक्त किया जाता है। यहाँ भी किस में मापते हैं, इसको मीटर में मापते हैं, इसको केजी में, किलोग्राम में मापते हैं, और इसको सेकंड में। तो हो गया, ये हमारी हो गई पूरी, चारों हमारी पद्धतियाँ हो गई। तो इसकी शॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि कितनी पद्धतियाँ हमारी होती हैं। और जो हमारा चौथा होता है SI पद्धति, ये बहुत इम्पोर्टेंट पद्धति होती है। कोई भी मात्रक होता है, हमेशा उसको किस में व्यक्त करते हैं, SI पद्धति में व्यक्त करते हैं। कोई भी प्रश्न दिया हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसमें जो उत्तर आता है, उत्तर को हमेशा SI पद्धति में लिखा जाता है। अगर पूछ देता है MKS पद्धति में लिखिए, या CGS में लिखिए, या PS में लिखिए, तो ही हम उसको चेंज करेंगे, नहीं तो हम किस में लिखेंगे, SI पद्धति में ही लिखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो हमारी एक्सपर्ट पावरली क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारी इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो धन्यवाद, मिलेंगे अगले क्लास में। टाटा, बाय बाय।